एक बड़ी सुंदर कथा है इनकी। जब इनको भगवान के दर्शन हुए, नहीं अनेकों बार भगवान के दर्शन हुए, तो एक बार इनके पिता का श्राद्ध है। तो इन्हें दर्शन उस समय कैसे हुए, उसकी बड़ी ही रोचक घटना है। तो इनके पिता का श्राद्ध है, जो हमेशा इनके, क्योंकि इनके पास तो खाने पीने के भी लिए बहुत धन ही नहीं है, धन का अभाव है, गरीबी में रह रहे हैं, क्योंकि कुछ करते नहीं है सिवाय भगवान के भजन के लिए। हमेशा भगवान के गुणगान में ही खोए रहते हैं। भगवान तभी का पाँव में घुंघरू, हाथ में करताल, एक तारा कमर में पेटी बंधी है, उसमें करताल भी डाली है, और साथ में वो एक तारा है, और भगवान का भजन है मुख पर, राधा कृष्णा का गुणगान है। पत्नी भी समझती है सब कुछ साथ दे रही है। तो नरसिंह मेहता जो है, पिता का श्राद्ध कैसे करते हैं, एक दिन कि इनके बड़े भाई जो हैं, कहा है कि वो सरकारी नौकरी पर हैं और बड़े अमीर हैं, बहुत बड़ा ओहदा है, जूनागढ़ में बड़ी इज्जत है उनकी, लोग उनके बड़े नौकर चाकर हैं, बहुत धन है उनके पास, उनकी सरकारी नौकरी है। पर उनको अपने क्योंकि ये बालक जो था, नरसिंह मेहता बालक के रूप में ही जब था, अपनी भाभी से इसे सहना पड़ गया था, घर छोड़ दिया था तब, और जब भगवान की लिव लग गई तब तो ये जब वापस लौटे हैं, तो इनको इनके बड़े भाई ने ही अलग से स्थान ले दिया है जहां ये रहते हैं। तो इनके एक दिन ये मगन है कीर्तन में, और इनकी पत्नी बैठी है, और कौन आते हैं, इनके बड़े भाई आते हैं, और इनके बड़े भाई आते हैं और कहते हैं नरसी जो है वो तो मगन है कीर्तन में, उसे होश ही नहीं है कि इनके बड़े भाई आए हैं, वो श्राद्ध का न्योता देने आए हैं कि श्राद्ध है और पिता का श्राद्ध करना है, तो घर पर आना। तो नरसिंह मेहता की जो पत्नी है महती, वो दरवाजे की ओट में खड़े होकर अपने घूंघट में से अपने जेठ को कहती हैं कि इस बार हम ही श्राद्ध करेंगे, अपने ढंग से यही करेंगे श्राद्ध। तो पर जानती नहीं कि कैसे करेगी, क्योंकि धन तो है नहीं। पर वो क्रोध में लौट जाते हैं इनके जेठ। नरसिंह मेहता जब कीर्तन से उठते हैं, तो उन्हें वो महती को कहते हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि महती बड़ी टेंस है उस समय, और वो पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताती हैं कि ऐसे आपके बड़े भाई आए थे, और इस बार मैंने कहा है कि श्राद्ध हम ही करेंगे, हमें वो सम्मान नहीं चाहिए, पर वो हमारे को अच्छे से नहीं, प्रेम से नहीं बुलाते हैं अपने घर में, तो इसलिए हमने कहा कि हम यही श्राद्ध करेंगे इस बार पिता का। तो मेहता कहता है, नरसिंह मेहता कहते हैं कि कैसे करेंगे, हमारे पास तो खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं, 3 दिन से तो हमने ठाकुर को भोग भी नहीं लगाया है। तो कहती है कि मुझे माफ करना, मेरे पास एक सोने की बाली है जो मैंने तुमसे छुपा कर रखी थी अभी, उसको बेच आओ और हम 5 लोगों का भोजन तैयार कर लेंगे, 5 लोगों को भोजन करा देंगे श्राद्ध पर। नरसिंह मेहता जाता है, वो बाली बेच देता है, बाली बेचकर वो सामग्री खरीद लेता है, 5 व्यक्तियों के भोजन के लिए बहुत सामग्री ले लेता है। भोजन की सामग्री लेकर घर लौटता है, तो उसकी पत्नी देखती है, कल श्राद्ध है, पत्नी देखती है सामान में घी नहीं है। वो पति से कहती है कि इसमें घी तो है नहीं, कैसे बनेगा, तो वो कहते हैं चिंता नहीं करो, सुबह ले आऊंगा। अगला दिन आ जाता है, और इतने में ये न्योता दे आते हैं, नरसिंह मेहता जाकर न्योता दे आते हैं। सो जिन ब्राह्मण को बुलाना है, वहां पे जो नगर के बड़े बड़े पुजारी हैं जो आकर यज्ञ करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, उनको बुलाना है, उनको न्योता देते हैं। वो इनसे न्योता लेकर इनका मजाक उड़ाते हैं। वो जानते हैं कि ये इतना गरीब है, ये कैसे श्राद्ध करेगा, अच्छा सा श्राद्ध कैसे करेगा। तो वो कैसे क्या करते हैं कि कहते हैं, इसका मजाक उड़ाकर कहते हैं नरसिंह मेहता का कि हम सारे शहर में ढिंडोरा पीट देते हैं, नरसिंह मेहता है कल श्राद्ध करेगा और इसके घर पर सबको जाना है, पूरे शहर को न्योता दे देते हैं। अब पूरे शहर को न्योता मिल जाता है, और नरसिंह मेहता हैरान होता है कि कैसे होगा ये, और मन ही मन नरसिंह मेहता सोचते हैं कि ये ऐसे ही कोई नहीं आएगा, सिर्फ यही लोग आएंगे, मन से अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। और फिर कहते हैं कि गिरधारी सब कुछ करेंगे, जो करना है फिर भगवान देखेंगे, सब गिरधारी ही देखेंगे। सोचते सोचते घर पे अपनी पत्नी से वो घी की चर्चा हो जाती है, तो अगले दिन सुबह घी लेने चले जाते हैं। अब धन नहीं है, घी कैसे लाएं, धन तो सारा समाप्त कर दिया सामग्री खरीदने में। पहुंचते हैं वहां पर बाजार में, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से उधार घी लेते हैं, वो देते नहीं है।
करते करते 10, 11, 12 कितनी दुकानों में घूम लिया, कोई साहूकार घी उधार पर देने को तैयार नहीं है। एक वैष्णव मिल जाता है, उस वैष्णव से बात करते हैं। वो वैष्णव कहता है मैं तो आपकी राह देख रहा था, आपको मैं तो तैयार हूँ, घी ले लीजिए। वो कहते हैं मैं उधार पर तुम्हारा उधार जरूर चुकता दूंगा। वो कहता है उधार है ही नहीं, मैं तो आपको ऐसे ही देना चाहता हूँ क्योंकि आप भगवान के इतने ऊंचे भक्त हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं उधार नहीं रखता। तो वो वैष्णव कहता है कि अच्छा आप उधार नहीं रखते तो आप एक पद ही सुना दीजिए, आप उस हरि के एक पद सुना दीजिए, एक भजन सुना दीजिए उस हरि के लिए। और वो भजन, और क्या चाहिए, जो भगवान की ग्लोरिफिकेशन गाते हैं उनको और क्या चाहिए, उनको तो यही मौका चाहिए कि वो कब भगवान का गुणगान कर सके। तो नरसिंह मेहता उसी समय गाने लगते हैं, एक पद गा, दूसरा गा, तीसरा गा, और रुकते ही नहीं। वो भगवान के गुणगान में खो जाते हैं और भूल गए कि घी लेकर जाना है। उधर कहते हैं कि वो बेसुध हो गई, महती जो है बेसुध हो गई कि भगवान नरसिंह गए हैं, लौटे नहीं, समय बीतता जा रहा है, रसोई बनानी है और सब श्राद्ध के लिए आ जाएंगे, भोजन कराना है, कौन करेगा, कैसे होगा। वो मंदिर जो एक घर में मंदिर है दामोदर का, वहां जाकर बेसुध लेट गई है और रो रही है जार जार कि क्या होगा, क्यों मैंने कह दिया कि श्राद्ध में हम ही करेंगे, क्यों बड़े भाई को नहीं करने दिया। सोच रही है कि अब क्या होगा। और इधर भगवान वहां पर बैठे अपने गोलोक धाम में, और वैकुंठों में बैठे हुए द्वारकाधीश वैकुंठ में रुक्मिणी के साथ वहां बैठे हैं द्वारका लोक में। भगवान कहते हैं कि आज रुक्मिणी बहुत ही एक समय, कठिन समय आया है, नरसिंह मेहता की पत्नी रो रही है और नरसिंह मेहता मेरे गुणगान में गुम है। तो कहती हैं क्या करें, चलें। और वही तैयारी शुरू हो जाती है, सब देवी देवताओं को और भगवान सबको लेकर कहते हैं कि आज जाना है नरसिंह के घर में, भोजन कराना है, पूरा जूनागढ़ को भोजन कराना है, श्राद्ध के लिए जाना है। कहा गया है कि अग्नि देवता स्वयं आ गए, अन्नपूर्णा दुर्गा सब आ गई, रसोई उन्होंने संभाल ली, पूरा घर में सारे देवी देवताओं ने आंगन में आकर सब आ गए और तैयारी कर ली, और रसोई बननी शुरू हो गई, टेंट लग गए हैं। और कोई पूछ रहा है आकर कि कौन हो भैया तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो, नरसिंह के घर में कौन लोग हो। तो कहते हैं हम नौकर हैं नरसिंह के, हम नरसिंह भक्त के नौकर हैं, हम आए हैं आज यहाँ रसोई बनाने। और वो सब तैयारी कर रहे हैं। नरसिंह की बीवी अंदर बेसुध लेटी है। इतने में भगवान नरसिंह भक्त का रूप लेकर ठाकुर जी पहुंच जाते हैं, दरवाजे के अंदर आ जाते हैं और महती को कहते हैं लो घी ले आया। महती घी लेकर रसोई बनाने लगती है। वो तो जानती नहीं कि ये नरसिंह मेहता नहीं है, ये तो स्वयं भगवान आए हैं नरसिंह के रूप में। रसोई बनाती है। इधर भगवान एक ब्राह्मण को ले आते हैं जो मंत्रोच्चारण करेंगे। वो ब्राह्मण कहता है कि वो ऊंची कोटि का ब्राह्मण ही नहीं है, भगवान का भक्त है सिर्फ। भगवान उसी को पकड़ लाते हैं और कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, उच्च बैठो, विराजमान हो जाओ। वो कहता है कि मुझे गायत्री भी अच्छे से नहीं आती करनी, मुझे तो सिर्फ एक ही बात आती है, राधा वल्लभ कहनी। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं बस वही कह देना। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ यही जानता हूँ, पर सारे इतने वयोवृद्ध जूनागढ़ के आएंगे और वो मेरा मजाक उड़ाएंगे जब मेरे को गायत्री, क्या मुझे कोई मंत्र नहीं आता है, कोई अनुष्ठान मैं नहीं कर सकूंगा। तो भगवान नरसिंह के रूप में कहते हैं कोई बात नहीं, और इधर बैठाते हैं उन सबको और महती को कहते हैं जाओ, वो जो पटड़ा है जिसपे इनको बिठाकर भोजन कराना है, वो सोने के पटड़े लेकर आओ। वो हैरान होती है हमारे घर में सोने का पटड़ा कहां से आया, एक तो सोने की बाली थी जो बेच दी, और वो सोने का पटड़ा कहां से आएगा। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं नरसिंह के रूप में, जाओ वो मंदिर के साइड में धरा है, वहां इतने सारे धरे हैं, लाओ लेकर आओ। तो मन में सोचती है पूछूं भी कैसे इनको, और वो चली जाती है वहां से उठाने, देखती है वहां वाकई सोने के पटड़े हैं। वो ऐसा भोजन कहते हैं कभी ना किसी ने कराया था पूरे जूनागढ़ में, ना किसी राजा के महल में होता है जो भोजन उस दिन सबको कराया गया। पूरा जूनागढ़ में वाहवाकार हो रही है नरसिंह की, और नरसिंह उधर बाजार में अभी भगवान के पद गा रहा है, नाच रहा है, उसे पता ही नहीं उसके घर में क्या हो रहा है। और यहाँ पर पूरा जितने मेहमान आए हैं सबको महंगे महंगे भेंट दिए जा रहे हैं और सब बड़े प्रसन्न हैं।
महती सोच रही है ये क्या हो रहा है, उसको तो सपना लग रहा है सब। इतने में सब निबट जाता है, सब कुछ, सब चले गए, सब निबट गया। भगवान रह गए नरसी के रूप में। भगवान को भी निकलना है, तो भगवान महती को कहते हैं मैं जरा स्नान करके आता हूँ, कुंड पे स्नान करके आता हूँ। तो महती कहती है ठीक है। भगवान निकल जाते हैं। इतने में नरसिंह मेहता वहां भजन गाते गाते पूछते हैं उस साहूकार से जिससे घी लेकर घर आना है, उसको कहते हैं क्या समय हो गया भैया? तो वो बताता है ये समय बीत रहा है। ओहो, कहते हैं मुझे तो घी लेकर घर पहुंचना है, मेरे घर में तो श्राद्ध है। वो पहुंचते हैं और महती को कहते हैं लो घी। महती कहती है घी? घी तो तुम कब का ले आए और इतना बड़ा भोजन करा दिया, कहां से लाए थे इतना सब कुछ? मैं तो उस समय पूछ भी नहीं सकी और फिर तुम स्नान करने चले गए फटाफट। मैंने सोचा था जब तुम लौटोगे तब पूछूंगी तुमसे कि ये इतनी व्यवस्था कौन से तुम्हारे मित्र ने कर दी तुम्हें, कहां से इतना सब कुछ ले आए, इतना बढ़िया श्राद्ध कैसे हो गया? नरसी कहता है क्या करा? अब नरसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, और नरसी खुद पूछ रहा है कि कौन था? वो कहती है तुम ही थे। वो कहते हैं मैं नहीं था। वो नरसी समझ गए कि कौन आया था। वो कहते हैं जल्दी से बता कि वो कहाँ गए हैं। वो कहाँ गए जो आए थे नरसी के रूप में? महती वो भगवान थे, वो स्वयं भगवान आए थे। हाँ, वो जो ब्राह्मण को जिसको उन्होंने पटड़े पे बिठाया था भगवान ने, एक बात रहेगी कि भगवान ने जब उसे बिठाया तो वो कहे मुझे तो कुछ मंत्र आते नहीं, मैं कैसे मंत्र उच्चारण करूं? तो भगवान ने कहा तुम्हें क्या आता है? तो उसने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, मुझे एक यही आता है, राधे, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। तो उन्होंने कहा बस वही बोल दो। जैसे ही उस पंडित ने मुंह से राधा वल्लभ ब्राह्मण ने कहा, भगवान ने उसके जीवा कहते हैं चुटकी लगाई ऐसे उसके आगे, और उसको मंत्र उच्चारण उससे उसके मुख से निकलने लगे। ऐसे मंत्र वो बोलने लगा जो ना किसी ने सुने थे, जो इतने उच्चारण जिनका इतना परफेक्ट था, ऐसे उच्चारण किसी ने नहीं सुना था उन मंत्रों का कभी, दैवी उच्चारण था। सो दिस इज हाउ। और फिर भगवान को जब महती ने कहा कि महती ने जब नरसी को कहा कि भगवान तो अभी कहकर गए कुंड में स्नान के लिए जा रहा हूं, नरसी भागा उस कुंड पर। कहते हैं उस कुंड पर जाकर नरसी ने केदार राग में उसने गाया, भगवान को उन्हें दर्शन देने पड़े। उन्होंने कहा सारे जूनागढ़ को भोजन करा दिया, मेरे घर में रहकर मुझे भूखा छोड़ दिया। तो भगवान आए, कहते हैं साक्षात बैठकर उनके साथ भोजन किया। सो दिस इज, कौन है ये? नरसी मेहता। ये नरसी है, ये भक्त हैं, ये वैष्णव हैं। ऐसे होते हैं वैष्णव, ऐसे होते हैं भक्त।